अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल सर्च स्टूडेंट। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो आज शुरू करते हैं। आज मैं आपको मैथ का 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करके मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 ओपन कर ली है। पहला सवाल मैंने आपको करवा दिया था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि कालब का मर्तबा मालूम करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब सेकंड सवाल है, विच द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि इन दिए गए कॉलम में कौन कौन आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो चलिए आइए ये सारे सवाल रजिस्टर पर नोट करते हैं और पहले इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कालब का मर्तबा मालूम करते हैं, और जिनका मर्तबा सेम होगा वो कालब आपस में इक्वल होंगे। मैंने सारे सवाल रजिस्टर पर नोट कर लिए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने लगे हैं, जो कि कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि इन दिए गए कालब में कौन कौन इक्वल है, कौन कौन बराबर है। चलिए आए, पहला कालब उन्होंने दिया है कि इसका मर्तबा मालूम करते हैं। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मर्तबा यानी कितने कितारें हैं, कितने कालम हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। देखें, कालम कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो अदाद लिखे गए हों, और जो लेटे हुए अदाद होते हैं उनको कितारें कहते हैं। और सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले कितारें नोट करते हैं। कितारें इस कालब की एक है, जाहिर बात है एक लफ्ज़ है, एक लेटा हुआ है, और कालम भी इसमें एक ही है। ठीक है, एक ही कालम है, कोई ज़्यादा कालम नहीं है। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल की कितारें हम फाइंड करेंगे। कितारें भी एक ही हैं क्योंकि एक ही लाइन है, एक लाइन में लिखे हुए हैं, और कालम इसमें दो हैं, एक और दो, क्योंकि ये दो कालम दो लाइनों में खड़े हुए हैं, 3 और 5 भी। इसी तरह तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। C इक्वल है 5 - 2, तो इसमें कितारें नोट करेंगे हम पहले। कितारें भी इसमें एक ही है क्योंकि ये एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, और कालम इसमें दो हैं, दो कालम। डी सवाल हल, चौथा सवाल हम हल करने लगे, जो कि D इज़ इक्वल टू 5 3 है। इसमें भी कितारें सबसे पहले हम नोट करेंगे। कितारें इसमें एक ही है, एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, और कालम भी एक दो कालम हैं इसमें। ये जो मैं कितारें कालम नोट कर रहा हूँ ये मर्तबा, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पांचवा सवाल है, इज़ इक्वल टू 4 6 0 2, ये जो अंदर दिया होता है इसको कहते हैं कालबी हिस्से। तो कितारें हम मालूम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कालम दो हैं और कितारें भी दो हैं, दो कितारें हैं और कालम भी दो हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। F इज़ इक्वल टू 2 6, इसमें कितारें हैं दो। ये देखिए दो लाइनें हैं, दो लाइनों में लिखे हुए हैं, कितारें इसमें दो हैं, और कालम एक ही है क्योंकि ये एक लाइन में खड़े हैं, कालम इसमें एक है। अब ये सवाल है, G इज़ इक्वल टू 3 - 1 3 + 3, इसको पहले हम हल करेंगे। तो छोटा सा हल कर लेते हैं पहले। 3 में से 1 माइनस करें तो 2, 3 में 3 प्लस करें तो 6, ये हमें कालम इस तरह मिलेगा। अब इसका मर्तबा हमने मालूम करना है कि इसमें कितारें कितनी हैं और कालम कितने हैं। कितारें इसमें दो हैं और कालम इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही कालम में ये खड़ा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया है। अब इसमें कौन कौन इक्वल है वो हम देखेंगे। अब देखें, ए का मर्तबा ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है, एफ का ये, जी का ये है, एच का ये है, आई का ये है। ए का कितारें भी एक है, कालम भी एक है। कितारें एक है, कालम ये इक्वल नहीं है। बी इक्वल है सी के, बी इक्वल है सी के, क्योंकि बी का भी कितारें एक है, कालम दो हैं, सी का भी कितारें एक है, कालम दो हैं, और डी का भी कितारें एक है, कालम दो हैं, इक्वल डी। अब देखें, कितारें दो हैं, ए की, कालम भी दो हैं। कितारें दो हैं, कालम एक है, नहीं ये इक्वल नहीं है। कितारें दो हैं, कालम एक है, तो
ये देखें ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो F इक्वल है G के। ठीक है, अब यहाँ पे कितारें 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, और ये E इक्वल है H के, E इक्वल है H के। और I जो है A की तार है, 2 कॉलम है, A की तार 2 कॉलम ये है C के, यानी कि A की तार 2 कॉलम, I भी इक्वल है D के, यानी कि B इक्वल है C के। इन चारों का मर्तबा सेम है और E का मर्तबा सेम है H के साथ, और यहाँ पर था F का मर्तबा इक्वल है G के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि